आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, रिटायरमेंट का सेकेंड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ राम, श्याम एंड घनश्याम sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. 3 partners are there. राम, श्याम, घनश्याम, इन तीनों का रेशियो दिया है which is 3:2:1. The position on 31st March 2019 were as follows. Balance sheet is given here. अभी लेट्स सी कि कौन सा आइटम कहा जाएगा, प्रिपेयर क्या करना है वो भी एक बार देख लेते हैं। प्रिपेयर क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, हमेशा की तरह ये सारे अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करना है। हाँ, अभी देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होगी, कौन सा आइटम कहा जाएगा। देखो, सबसे पहले हम आएंगे लाइबिलिटीज में। कैपिटल दिया है राम, श्याम, घनश्याम, कहा जाएगा दिस गोज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में गया। क्रेडिटर्स गोज टू लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी और लोन भी लाइबिलिटी में डाला। अभी आ गए एसेट साइड में, क्या कहा है रे, बैंक। अभी बैंक के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट बैंक अकाउंट बनाएंगे और उसका बैलेंस उसके डेबिट में ब्रॉट डाउन करेंगे। तो इसके डेबिट में इसका बैलेंस स्पेशल अकाउंट बनेगा, बैंक अलग, और बैंक के डेबिट में बैलेंस डाल देंगे, जैसे कैश का करते हो सेम विद द बैंक। डेटर्स असेट, बिल्डिंग असेट और इन्वेस्टमेंट भी असेट हो गया। एडजस्टमेंट पर आते, क्या कहा एडजस्टमेंट में, कौन रिटायर हो रहा है इनके बीच में से, घनश्याम इज रिटायर्ड। घनश्याम रिटायर्ड ऑन 1st April 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अभी घनश्याम रिटायर हो रहा है, क्या टर्म्स दिए गए हैं, लेट्स सी वंस कि फर्स्ट वन, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। अभी हमें पता है कि जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो बैलेंस यहाँ पर जो भी असेट्स है, लाइबिलिटीज है, इनको क्या किया जाता है, रीवैल्यू किया जाता है मार्केट वैल्यू के साथ। इसमें असेट कम होगी, ज्यादा होगी, कम, लाइबिलिटी कम ज्यादा होगी, वो हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों भी एप्रिसिएट हो गए। एप्रिसिएट होना यानी कि बढ़ना, डिप्रिसिएशन कम तो एप्रिसिएशन बढ़ना। असेट बढ़ रही है, बिल्डिंग 5% से और इन्वेस्टमेंट 10% से बढ़ रही है। ओके, असेट बढ़ना हमारा गेन है, तो कहाँ लिखा जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक इफेक्ट गया पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में कि असेट बढ़ रही है। और असेट बढ़ रही है तो असेट में क्या करेंगे, सेकेंड इफेक्ट ऐड करेंगे एप्रिसिएशन। कौन सी असेट है, एक बिल्डिंग है और एक इन्वेस्टमेंट की, इनके ऊपर एडजस्टमेंट आ गई तो उनके सामने हम क्या बनाकर रखेंगे, स्टार करके रखेंगे कि इस पे एडजस्टमेंट आया। डन, क्लियर ही है। सेकेंड वन क्या कहा है, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। तो थोड़ा डेटर्स को देखो, 90,000 के डेटर्स है, उस पे पहले कोई प्रोविजन दी गई है क्या, आरडीडी वगैरह ऐसा कुछ दिया है क्या, कुछ भी नहीं है। एडजस्टमेंट में आया तो हमें समझ में आया कि आरडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने हैं, मतलब हमारे डेटर्स कम होंगे, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी का बढ़ना हमारा नुकसान है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा लाइबिलिटी का बढ़ना, और उस डेटर्स में से आरडीडी को क्या करना पड़ेगा, लेस। सेकेंड इफेक्ट क्या करोगे, लेस फ्रॉम डेटर्स। ओके, यानी कि डेटर्स पर एडजस्टमेंट आ गई तो उसके सामने हमने स्टार बना दिया। डन, ये एडजस्टमेंट समझ गए सब। अभी थर्ड वन क्या कहा है, द प्रोविजन ऑफ ₹3,000 टू बी, अ प्रोविजन ऑफ ₹3,000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। अभी प्रोविजन का मतलब क्या है रे, जो पैसा हम साइड में निकाल के रखते हैं, आगे जाके कुछ होगा तो उसके लिए रखा जाता है। प्रोविजन की इस काम के लिए रखी गई अमाउंट, इट्स प्रोविजन। ओके, तो किस चीज के लिए है,
आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमारी सैलरी देनी बाकी थी, उसके लिए पैसा निकाल दिया, दैट इज प्रोविजन। अबे आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या है रे, लाइबिलिटी है, और उसके लिए पैसा रखा है, लाइबिलिटी ही है ये क्या हुआ, प्रोविजन हमारी क्या है, लाइबिलिटी। तो पहले नहीं थी, अभी लाइबिलिटी बढ़ गई है ना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करो कि लाइबिलिटी का बढ़ना हमारा नुकसान है। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड, समझ गए, एक इफेक्ट पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट में, दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। देन फोर्थ एडजस्टमेंट, यही इंपॉर्टेंट है। एक बार गुडविल का ट्रीटमेंट क्लियर हो गया, प्रॉफिट शेयर निकालना समझ गया, बाकी तो कुछ नहीं, रिवैल्यूएशन कम ज्यादा उतना ही रहता है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है, ये 2 वर्किंग नोट आपको आ गई ना, समझ लो पूरा चैप्टर आ गया। क्या कहा है गुडविल के, इसमें देखो ध्यान दो कि गुडविल ऑफ द फर्म, किसका गुडविल, फर्म का गुडविल। यहां हमने 2 तरीके के गुडविल देखे हैं, एक तो आपको फर्म का गुडविल दिया जाता है, या फिर आपको रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल कहा जाता है। थोड़ा ध्यान से ये देखना है, नहीं तो हर बार एक तरीके की सेम ट्रीटमेंट हर बार करनी नहीं है, अलग अलग केसेस है, कौन सी केस दी गई है ये ध्यान से देखना है। ओके, यहां हमें गुडविल दिया गया है, किसका गुडविल, फर्म का गुडविल। कितना है रे, 90,000। द गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000। आगे क्या कहा है, एंड पार्टनर्स डिसाइड दैट गुडविल शुड बी रिटर्न बैक। ये कौन सी केस है, सेकेंड वाली केस की, जहां पर क्या हो रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज रेज्ड एंड विड्रॉल या रिटर्न ऑफ बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ये वाली केस है गुडविल की, जहां पर क्या हो रहा है, फर्म का गुडविल दिया गया है विच इज 90,000। अभी ये फर्म का गुडविल किसके नाम का, तो सारे पार्टनर्स के नाम का। किसका, सारे पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स के नाम पे जाएगा। ओके, हाँ, सो गुडविल ऑफ द फर्म जो है, यहाँ पर फर्म का गुडविल हम क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स में बांट देंगे। कौन से रेशो से, ओल्ड रेशो। ये इसका एक इफेक्ट हुआ कि पहला इफेक्ट हम ऑल पार्टनर्स में, उनके क्रेडिट साइड में, पूरे पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में सबको दे देंगे गुडविल। कौन से रेशियो से देना है, ओल्ड रेशियो से हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने आगे जाके क्या डिसाइड किया कि ये जो गुडविल है वो आगे जाकर इसको रिटर्न बैक यानी रिटर्न ऑफ विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये विड्रॉ कौन कर रहे, देखो रिटायरिंग पार्टनर तो गया ना बिजनेस के बाहर, अभी वो है क्या कंटिन्यू करने के लिए, तो विड्रॉ करने वाले कौन बचे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। विड्रॉल करने वाले कौन बचे, कंटिन्यू। सो सेकेंड इफेक्ट इसका कहा जाएगा कि जो बचे हुए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, इन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स उसको क्या कर रहे, रिटर्न बैक कर रहे, विड्रॉ कर रहे, तो उनके डेबिट साइड, उनके डेबिट साइड में जा रहा है। अच्छा, अभी बात हो गई रेशो की, विड्रॉ कर रहे, रिटर्न बैक कर रहे, रेशो कौन सा, न्यू रेशो। रेशो कौन सा, न्यू रेशो। यहां कंफ्यूज होना नहीं है। देखो हमने क्या सीखा, गेन रेशो वहीं पर आएगा जहां पर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर दिया जाए। सबका कहा ना तो गेन नहीं, सबका कहा तो न्यू रेशो। थोड़ा ये ध्यान में लेना है केयरफुली। समझ पा रहे हो क्या ट्रीटमेंट हो रही है, क्लियर है सभी को गुडविल की। देखो वापस बताती हूँ क्या कहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। फर्म का गुडविल इज गिवन हियर विच इज 90,000। फर्म का गुडविल सारे पार्टनर्स को दे दिया, कौन से रेशो से, ओल्ड रेशो से। उन पार्टनर में से इन्होंने वापस उसको क्या किया, रिटर्न ऑफ किया, विड्रॉ किया, हाँ रिटर्न बैक बोल सकते उसको। तो उसको वो जब रिटर्न बैक करेंगे तो कौन से रेशो में करेंगे, न्यू रेशो में, क्योंकि ये पूरे फर्म का गुडविल है, बस खाली एक पार्टनर का नहीं है, तो उनको गेन नहीं है, न्यू रेशो में रिटर्न बैक करेंगे। देते वक्त ओल्ड रेशो में सबको देना है, रिटर्न ऑफ करते वक्त कंटिन्यूइंग पार्टनर को न्यू रेशो में रिटर्न ऑफ करना है। ये ध्यान में लो, समझ गए ट्रीटमेंट। इस तरीके से गुडविल की ट्रीटमेंट होगी। फिफ्थ में क्या कहा है, द अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर बी ट्रांसफर टू हीज
लोन अकाउंट। जो रिटायरिंग पार्टनर को देना है, मतलब एंड में जो भी उसके हिस्से का प्रॉफिट लॉस जो भी निकलेगा वो उसको हम तुरंत नहीं दे रहे, वो हम कैसे डाल कर रख रहे, लोन अकाउंट में डाल कर रख रहे। ठीक है, तो वो उसको लोन में दिया जाएगा, उसके कैपिटल में आ रहा है और लाइबिलिटी साइड में वो शो होगा। समझ गए ट्रीटमेंट? हाँ, प्रिपेयर करने हैं हमेशा की तरह पीएनएल एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। चलो फटाफट अकाउंट्स बना लो, फिर करेंगे। चलो अकाउंट्स बना दिए सभी ने? हाँ, अभी सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को। बैलेंस शीट ऑफ राम श्याम एंड घनश्याम, रेशियो है 3:2:1, 3:2:1, विच इज 3/6, 2/6 एंड 1/6। ये इनका ओल्ड रेशियो हमारे पास है। चलो सबसे पहले हमें दिया है कैपिटल, कैपिटल क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। चलो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आ जाओ, यहां लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। टेल मी द अमाउंट। राम के लिए 1,20,000, श्याम के लिए 90,000 और घनश्याम 60,000। कैपिटल कर दिया हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी में लिखना है 22,000। आ जाओ लाइबिलिटी साइड में, एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, 22,000 इन आउटर कॉलम। क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट आइटम इज बिल्स पेबल 12,000, again this goes to liability side, bills payable amount is 12,000 बाहर आउटर में। उसके बाद दिया है लोन 50,000, लोन भी कहाँ लिखोगे आप, लाइबिलिटी साइड में लिख दिया वहां पर 50,000। डन हो गई लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। कुछ नहीं, बस पोस्टिंग कर दिया। अभी एसेट्स में आ जाओ, क्या कहा है, बैंक का बैलेंस, विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस है 54,000। बैंक के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 54,000 कर दिया। बैंक के बाद नेक्स्ट आइटम इज डेटर्स, डेटर्स पे एडजस्टमेंट करनी है, स्टार बना कर रखा है ना, तो अमाउंट कहाँ लिखेंगे, इनर में लिखेंगे 90,000 डेटर्स। असेट में आ जाओ, असेट साइड लिखो डेटर्स, अमाउंट इज 90,000 इन इनर कॉलम, लीव अ लाइन फॉर द एडजस्टमेंट। आफ्टर दैट बिल्डिंग, अगेन असेट साइड एडजस्टमेंट है 60,000 अमाउंट दी गई है, लिखो बिल्डिंग, एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन छोड़ देंगे 60,000 इनर कॉलम, लिख दिया। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट विच इज 1,50,000, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है ना, तो कहाँ लिखा अमाउंट, इन इनर कॉलम 1,50,000, लीव अ लाइन। ये हो गई हमारी पोस्टिंग। पोस्टिंग तो कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है, आया ध्यान में। अभी करते हैं एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या कहा है कि बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड 10%। इसके ऊपर हमें क्या निकालना पड़ेगा, 5% 10% वी हैव टू कैलकुलेट, बिल्डिंग के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। पहले बिल्डिंग का 5% निकाल लेते हैं। आ जाओ बिल्डिंग में, और एप्रिसिएशन क्या करेंगे, बिल्डिंग में जाकर ऐड करेंगे, तो यहां लिखो ऐड एप्रिसिएशन 5%, 5% है ना बिल्डिंग का। अभी 60,000 का क्या करोगे आप, 5% कैलकुलेट करोगे। कैसे करना है, 60,000 इंटू 5/100 करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है 3,000, कितना आ रहा है 3,000 आएगा। ऐड कर दो 3,000, 60 + 3 कितना हुआ, आउटर में 63,000। चलो बिल्डिंग का हो गया एप्रिसिएशन। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का एप्रिसिएशन कहा है, इन्वेस्टमेंट में चलो बोलो ऐड
एप्रिसिएशन विच हाउ मेनी 10%, कितना 10%, तो सीधा सीधा मुंह से हिसाब निकल रहा है, कितना आया 15,000, 15,000 आ गए, 10%, तो 1,50,000 प्लस 15,000 कितना हुआ आउटर में 1,65,000 ऐड करके। अभी असेट का बढ़ना इंक्रीज हो रहा है, इनकम गेन कहाँ आएगा, रीवैल्यूएशन यानी कि पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, कितने से इंक्रीज हुई, तो बिल्डिंग 3,000 से इंक्रीज हुई। उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज हुआ, बिल्डिंग एप्रिसिएशन 3,000 एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 15,000, लिख दिया 15,000, डन। समझे ये एडजस्टमेंट क्या किया, एप्रिसिएशन ऐड किया, सेकेंड इफेक्ट पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में लिखा। उसके बाद नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। अभी आरडीडी पुरानी कोई भी नहीं है, हमें क्या कहा है कि डेटर्स के अमाउंट जो है ना 90,000, डेटर्स पे आरडीडी निकालनी है, डेटर्स पे 5% क्या निकालनी है, आरडीडी निकालनी है। 90,000 का क्या करोगे, 5% कैलकुलेट करोगे, कितना आ रहा है रे 4,500, ये हो गई हमारी आरडीडी। इसे हम क्या करेंगे, आरडीडी को डेटर्स में से लेस और लाइबिलिटी का बढ़ना हमारा नुकसान पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में हमें लिखना पड़ेगा। तो डेटर्स में आ जाओ और लिखो लेस आरडीडी 5% विच इज 4,500, लेस करो 4,500, आउटर में कितना आया बताओ 85,500। अभी सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, यहां लिखेंगे 2RDD विच इज 4,500, डन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द प्रोविजन ऑफ ₹3,000 इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये हमारी क्या है रे, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे प्रोविजन, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने की प्रोविजन है ये 3,000 के। और लाइबिलिटी का बढ़ना हमारा नुकसान, सेकेंड इफेक्ट पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट साइड, यहां लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर या प्रोविजन ऑन आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी प्रोविजन है 3,000 के, डन। नेक्स्ट, goodwill of the firm is valued at 90,000 and partners decide that goodwill should be returned back। अभी इस पर डिस्कस किया हमने, ये कौन सा गुडविल है रे 90,000, फर्म का गुडविल है। अभी ये 90,000 हम सबको बांट देंगे, ओके। गुडविल की वर्किंग नोट करनी है आपको, प्रॉपर वर्किंग नोट करो गुडविल की। यहां पर हमारे पास फर्म का गुडविल है विच इज ₹90,000 and we have to distribute this goodwill among all the partners in their old ratio। पार्टनर्स के नाम कौन कौन है, राम, श्याम और राम, श्याम एंड घनश्याम। अभी इनका रेशो क्या है रे, रेशो बताओ एक बार। 3:2:1, ठीक है। अमाउंट है 90,000 इंटू 3/6, इधर आएगा 90,000 इंटू 2/6 और
90,000 का 1/6। अभी हिस्सा निकालो, किसको कितना मिल रहा है? राम को मिला 45,000, श्याम को मिला 30,000 और 15,000 मिलेगा घनश्याम को। ये क्या हुआ? गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। ये गुडविल बेसिकली हमें उनको देना है। कहाँ जाएगा? इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। आ जाओ, इनके क्रेडिट में आ जाओ। यहाँ लिखेंगे हम बाय गुडविल अकाउंट। इसको मिला 45,000, श्याम को मिला 30,000, घनश्याम को मिला 15,000। अभी यहां तक ही नहीं है, इसके आगे ट्रीटमेंट क्या कहा है कि ये गुडविल इन्होंने क्या किया? रिटर्न ऑफ किया। अभी रिटर्न ऑफ करेगा कौन? क्योंकि घनश्याम ना रिटायर कौन हो रहा है? घनश्याम क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। तो रिटर्न ऑफ कौन करेंगे? बचे हुए पार्टनर्स करेंगे। राम और श्याम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स से क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ करेंगे। अच्छा, अभी रिटर्न ऑफ करेंगे लेकिन कौन से रेशो में करेंगे? न्यू रेशो। अभी न्यू रेशो क्या आएगा? क्या हमारे पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है क्या? रे चेक करो क्वेश्चन में कुछ रेशोज के बारे में, कोई गेन रेशो, कुछ ये वो, कोई शेयर वगैरह ऐसा कुछ कहा है क्या? नहीं। अभी ऐसे कंडीशन में वी हैव ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो राम श्याम घनश्याम का ओल्ड रेशो वी हैव। रिटायर कौन हुआ? ये घनश्याम रिटायर हुआ। तो इनका जो पुराना रेशो है 3:2, यही आगे जाके क्या बनेगा? न्यू रेशो बनेगा। समझे? न्यू रेशो। ऐसे कंडीशन में न्यू रेशो क्या बनेगा? यही आगे न्यू रेशो बनेगा। रेशो क्या बना? 3:2। ओके, अभी हमारे पास गुडविल कितना है? हाँ, तो ये गुडविल जो है रिटर्न ऑफ किया जा रहा है ना, रिटर्न ऑफ कर रहे बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन न्यू रेशो विच इज 3:2, राइट। गुडविल कितना है? 90,000 का राम निकाल रहा है कितना हिस्सा? 3/5 और श्याम को मिलेगा 90,000 का 2/5। करो कैलकुलेट और बताओ। इसको मिले 54,000 और इसको मिला 36,000। आया? क्या किया? समझ में आया आपको? यही गुडविल इन्होंने क्या कर लिया? रिटर्न ऑफ कर लिया, रिटर्न बैक कर लिया। अभी इनके कैपिटल अकाउंट के कहा देना है ये रिटर्न ऑफ किया हुआ गुडविल? डेबिट में। टू गुडविल अकाउंट। राम को 54,000, श्याम का 36,000। ये तो गया। आया समझ में गुडविल की ट्रीटमेंट? अब आगे द अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू ही इज लोन अकाउंट। हो गया, उसका कैलकुलेट करो, उसका हिस्सा देखो और उसको उसके लोन को भेज दो। इतना ही कहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग। सबसे पहले क्या करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। विच साइड इज मोर? क्रेडिट साइड ज़्यादा है। कितनी है? 18,000 है। 18,000 दोनों तरफ लिखा। यहाँ लिखेंगे ये पैसा गया किसको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। ये क्या मिला हमें? प्रॉफिट मिला। क्यों? क्रेडिट साइड यानी कि इनकम गेन ज़्यादा है, प्रॉफिट होगा। तीनों में बांटना है, राम श्याम और घनश्याम में उनके उनके रेशो में बांटना है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 18,000 माइनस दिस वन 7,500 उसमें से गए, कितना बचा? 10,500 का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट हमें इनके ओल्ड रेशो में 10,500, ये प्रॉफिट हमें तीनों को बांटना है इनके ओल्ड रेशो में। बांट दो ओल्ड रेशो में और बताओ कितना आ रहा है? इसको आया 5,250, श्याम को मिला 3,500 और घनश्याम को मिला
1750। ये तीनों को उनका प्रॉफिट मिला। अभी ये प्रॉफिट क्या करेंगे, इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। विच साइड, क्रेडिट साइड। यहाँ लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो क्या है ये प्रॉफिट है। ओके, तीनों को बांट दो, विच इज 5250, 3500 एंड 1750 दे दिया इनका प्रॉफिट इनको। नाउ वी हैव टू क्लोज विच अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। इसमें भी किसका, जो रिटायर हो रहा है घनश्याम का शेयर देखो कितना आ रहा है, उसके हिस्से में कितना पैसा जा रहा है, उसका अकाउंट क्लोज करते हैं। घनश्याम का अकाउंट क्लोज करो पहले। विच साइड इज मोर, ऑफ कोर्स क्रेडिट। घनश्याम के पास कितना पैसा है, 76,750। 76,750 इतना घनश्याम के नाम पे जा रहा है, मतलब इतना पैसा हमें उसको देना बनता है। लेकिन हमने दिया क्या, आखिर में क्या कहा है कि जो भी हिस्सा घनश्याम के नाम पे है वो कहाँ डालो, उसके लोन अकाउंट में डालकर रखो। ठीक है, डाल देते हैं लोन अकाउंट में। ये अमाउंट यहाँ आएगा क्या, टू घनश्याम्स लोन अकाउंट। ये पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ हमें लिखना है, विच इज, क्योंकि डेबिट में कुछ भी नहीं है, 76,750। डन, समझे क्या हो रहा है। अभी सेम आपको राम और श्याम का अकाउंट क्लोज करना है। राम की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितनी है, 1,70,250। 1 लाख सभी ने टोटल करनी है। हाँ, 1,70,250। टाइम लगा चलेगा, लेकिन टोटल करो, उसमें से डेबिट माइनस करो, कितना आ रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, टू बैलेंस 1,16,250। सेम आप शाम का अकाउंट क्लोज करोगे। शाम का अकाउंट क्रेडिट साइड कितनी, 1,23,500। 1,23,500 लेस करो डेबिट 87,500। ओके, अभी ये जो लोन अकाउंट निकला, कैरिड डाउन वाला बैलेंस निकला, इसको हमें ट्रांसफर करना है लाइबिलिटी साइड में। लिखो, लाइबिलिटी में पहले लिखेंगे कैपिटल्स। कैपिटल बैलेंस मिला हमें राम और श्याम का। राम का बैलेंस मिला 1,16,250। इसका मिला 87,500। टोटल 2,03,750। और घनश्याम का लोन अकाउंट घनश्याम का लोन अकाउंट विच इज 76,750। ओके, एंड में हमें बैलेंस शीट को करना है क्लोज। उसके पहले ये बैंक बाकी है ना, बैंक का अमाउंट उधर डाल देंगे। ये तो कुछ भी नहीं आया, ये एज इट इज़ वही है जाएगा। 54,000 बैंक बाय बैलेंस carried down 54,000 बैंक अमाउंट 54,000 क्लोजिंग करना है एंड बैलेंस शीट को करना है टैली। करो आप लोग, कितना 3,67,500। 3,67,500। ओके,
यह आया है सभी को समझ में? कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो तब तक प्रैक्टिस करते रहो, बाय बाय।